ताकतवर वो नहीं मेरे अजीजों जो दो समंदरों का मुकाबला करे। ताकतवर वो जो ताकत रखते हुए अपने से निचले को माफ कर दे, बुवे तो जाकर सुलह करे। इस माल ने भाइयों को बहनों को दूर कर दिया, नहीं साथ जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये जो दुनिया की रनाया, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बंदे इसके पीछे रह के अपनी साख खराब न करना, अपनी इज्जत पर हाथ ना आने देना, अपने माँ बाप बहन भाइयों में गुड़े रिश्तों में भी छोड़े न डालना। मैं अल्लाह कह रहा हूं जो तूने कमाया बनाया है सारे का सारा धोखे का घर है। तीन खुदा के वली, बस आखिरी बात, तीन खुदा के वली बैठे हुए हैं। एक कहने लगा तौबा कैसे कबूल होती है, बड़े बड़े मुफ्ती अब्दाल बैठे हुए हैं, तौबा कैसे कबूल होती है। एक कहने लगा जब इंसान की तौबा करते करते इंसान की आंखों से आंसू निकलने लग जाए। दो बेटियां याद आ गई, 2 मिनट और बर्दाश्त कर लो। सैयदा उम्मे सलमा रोने लग गई। क्यों रोई? कमली वाले 17 पेमन 16 कपड़े के, 17 पेमन का 17 चमड़े का लगा हुआ। हुजूर नई चादर मंगवा दो। फरमाए इसे ओढ़ के जाने दे। जब अम्मा घर की चौखट पार करने लगी, फातिमा का हाथ खींचा, सीने से लगाया, कहा बेटी जो बाप ने चादर दी इस पर शुक्र अदा करना, वादा कर रहा हूँ। ए फातिमा कयामत के दिन इन चादर का हया कर ले, ख्याल कर ले। इस चादर पर ना बाप को ताना देना, नाली को ताना देना। वादा कर रहा हूँ इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारल का ताज तुझे मैं पहनाऊंगा। अल्लाह किसके साथ रुखसत की? जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, बसी के नहीं बसी। अल्लाह ने उसका घर भी बसाया, गोद भी बसाई। उसके हुजरे को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा कह दिया। उसकी गोद के अंदर दूध पीने वालों ने, अल्लाह पीने वालों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार कह दिया। एक धी लेटी हुई है, किबले की तरफ मुंह है। कौन है? ये नबी की सबसे बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब। चेहरा देखा रोने लग गए। और मैं बेटी तेरा बाप तुझे दुनिया न दे सका। तीने वालियों जब इसे गुस्ल दे दो तो मुझे बतलाना क्या करेंगे। फरमाया कफन मैं लेके आऊंगा। तुमने बेटियों की शादी में लाल जोड़ों के थैले बाप के हाथ में देखे, मुझे कोई ऐसा बाप दिखाओ जो बेटी का कफन लेके खड़ा हुआ हो। नहीं दिखाते, मैं तुम्हें वो सरदार दिखाऊंगा, वो नबियों का सरदार जो बेटी का कफन लेके आ रहा है। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी को गुस्ल दे दिया गया, भाइयों ने आवाज दी कमली वाले कफन तैयार। कहाँ है? बेटी तैयार हो गई। हुजूर अपने हुजरे में चले गए। जो तहमत मुबारक बांध रखी थी वो उतारी, कंधे वाली कमली मुबारक चादर बना के तहमत बना ली। जो तहमत थी उसे लपेट के ले आए। फरमाया मेरी बेटी को इस चादर के अंदर कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को कफन दे दिया गया, आए बेटी का चेहरा देखा, चाहता जन्नत के रेशमी लिबासों में कफन देता है, लेकिन बेटी आज मैंने तुझे वो कफन की चादर दी, दुनिया मर के जिंदा हो जाए इस चादर की कीमत अदा नहीं कर सकती। मदीने की औरतें रोने लग गई। क्या रसूलल्लाह ये कौन सी चादर है? आसमानों से आई कि जन्नत से आई? फरमाया ना आसमानों से आई है, जन्नत से आई। अब ये भी चादर मोहम्मद के जिस्म से लग के आई है। अल्लाह अकबर। ये चादर ऐसी है जिस पर जन्नत भी कुर्बान हो जाए। ये बच्चों को सिखाओ खुदा के वास्ते। माल का हया ना करवाओ, तालीम का, अपनी दाढ़ी का हया करवाओ। तीन अल्लाह के वली हरम में बैठे, तौबा कैसे कबूल होती है? हसन बसरी कहने लगे आंख से आंसू निकले। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे रोकते खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं नहीं, पक्की तौबा करे, गुनाह छोड़ दे, सच्ची तौबा करे, कोई किसी की बात पर इत्तफाक न करे। हसन बसरी कहने लगे हुणे मसला हलो, 2 मिनट मसला हलोंदा है क्या? एक को झल्ली औरत बैठी हुई है, वो बेटी जड़ी आंधी आई मेरी अल्लाह दे बड़ी यारी आई। कौन है? आपने और मैं राबिया। अल्लाह राबिया। भाई ने ऊपर ध्यान से ध्यान चाह, डोंट डिस्टर्ब मी। हसन बसरी तुझे क्या है? जब मैं यार से मुलाकात करने बैठ
कह नहीं नहीं, आज एक मसले पे बहस हो रही है, अगर तेरी यारी कूड़ी पक्की और तेरी सुन दे तेन सुना दे तो पूछ के दस तौबा की मैं कबूल कर दाई। सुभान अल्लाह। कहते की गीता, उन्हें कहा आंख से आंसू निकले का अच्छा तय, उन्हें कहा अगर रोंगटे खड़े हो जाए कि इसने क्या क्या का पक्की तौबा करे, पूछ के दसे नहीं, यूं करके यदि गा की अच्छा अच्छा। हसन बसरी, अगर आंख से आंसू ना निकले तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी, रोंगटे खड़े ना हुए तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी। हसन बसरी, तूने अंदर झांक के देखा पक्की तौबा की कि झूठी तौबा की, का साड़ियां छड़ ओ दस क्या आंदा है। फरमाने लगी वो तो अपने बंदों से इतना प्यार करता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो तो कहता है बंदा जब मुंह से कहता है अल्लाह साया माफ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। अल्लाह के करीब बंदों को, बच्चों को, बड़ों को, घर वालों को मुसल्ला बतलाओ, ये बैतुल माल है, ये एटमी ताकत है। खुदाए पाक की कसम, साबना कलाल में 2 रकात सलातुल हाजत का तोहफा दे के गया। ये ऐसा तोहफा है, मिसाइल बाद में असर करता है, दवाई बाद में असर करती है। ये सलातुल हाजत का सजदा खुदा की कसम बड़े बड़े दुखड़ों को धो के डाल देता है। 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत हर दिन रोजाना बिला नागा पढ़ना, कुरान पाक का तहाफ़्ज़ कारियो रोजाना पढ़ा करो, नहीं पढ़ना आता नौजवानों रोजाना वुजू करके कुरान पाक खोल लिया, एक बोसा इस सफ़े पर, एक बोसा इस सफ़े पर, सीने से अल्लाह का कुरान लगा। अर्श वाले, तूने अंग्रेजी पढ़ा दी, तूने अल्लाह फरांसीसी पढ़ा दी, चाइनीज पढ़ा दी, तूने मैथ पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, बदनसीब तेरा कुरान न पढ़ सका। अल्लाह मुझे अब कुरान करीब पढ़ा दे, अल्लाह मुझे पढ़ने की तौफीक दे दे। वो मालिक है, अगर 7 साल के बच्चे को पढ़ा सकता है तो 70 साल के बूढ़े को भी पढ़ाने पे कादिर है, वरना वो करीम है। अगर मेरे अजीजों करम फरमा दिया तो दुनिया में कुरान का वारिस बनाएगा, वरना मौत आ गई जज्बा लेके जा, अल्लाह कुरान के खादिमों में क़यामत के दिन ज़रूर खड़ा फरमाएगा। करोगे इंशाअल्लाह नियत मेरे अजीजों। खत्म नबूवत के सदके से तबलीग का काम हमारे जिम्मे है, लोगों के पास जाना, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। अल्लाह को मानने के एक वाहिद रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमारे नबी ने अल्लाह की पहचान कराई वैसे पहचान करेंगे, जैसा अल्लाह को मानने का नबी ने तरीका बतलाया वो मानेंगे। बाकी मेरा जीरो सारा रोला गोला है, ये बाजारों में पहुंचा दो, दुकानों में पहुंचा दो, और एक काम रात को और किया करो। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के खादिम थे खास, कहते एक रात मैंने इस वली को रोते देखा, औलाद नहीं थी, औलाद नहीं मांग रहा था, यूं बैठ के बूढ़ा 90 साल का हिजकों के साथ रो रहा था। अल्लाह मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, मुझे अपने नबी का सिर्फ गम दे दे, मुझे अपने नबी की फिक्र दे दे। तेरे नबी का गम ये था कि सब अल्लाह जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले मर जाए, फिक्र ये थी सारी इंसानियत को तेरी पहचान हो जाए। अल्लाह जो दर्द नबी को दिया था वो दर्द लेके रातों को उठ उठ के रोता था, अल्लाह वो दर्द मुझे नसीब फरमा दे। था एक अब्दुल वहाब, लेकिन अल्लाह की कसम उसकी ठोक ठोक उसकी आवाज जो समझ में नहीं आती थी, लेकिन इंसानी जिंदगियों के दिलों को दुरुस्त करके चली गई है। खत्म नबूवत के सदके से तबलीग का काम अमीर पर गरीब पर फर्ज है। बताओ इस काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ कौन कौन पूरा करेगा? पहली मर्तबा आया, मैंने तुम्हारे से कोई पैसा नहीं मांगा, मैंने यूं नहीं कहा मैं थक गया पानी पिलाओ।